भैया मतलब ये है, प्यार तभी तक करे जब तक वादा मतलब होगा, और मतलब निकल जाए दांत हिले और खुरक से कांधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल तू कौन बांधे दे। बूढ़े जब बैल हो जाते हैं तो किसान भी सूखा भूसा डालने में संकोच करता है, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो नाती बेटा भी उससे दुखियाल लगते हैं। कहाँ ये घर में पड़ा है, रूखी रोटी में लाले पड़ जाते हैं। इसलिए जगती प्रीति मती करियो, जगती प्रीति मती करियो, बंदे जग से ये जग है माया को दीवाना, पागल मनया हंसी मती जाना, जाती छीमती परिया, जाती छीमती परिया को बंदे जग से तो भैया जिसने दुनिया से प्यार करो वो इस दुनिया में ही भटकता रहा, और जिसने प्रभु से प्यार किया वो जीवन मरण से मुक्त हो गया। तो आइए बंधु कथा प्रसंग की तरफ से जरासंध ने 17 बार तो कन्हैया से हार को पा लिया, 18वें बार जब जरासंध लड़ने के लिए चलो तो 17 बार जब वो गया था तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा के जाता था, और ये उनसे आशीर्वाद मांगता था कि मुझे आशीर्वाद दो, मेरी विजय हो जाए। उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। 18वें बार इस जरासंध ने 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा करके जेल में डाल दिया, और कहा सुनो, अगर अब की बार मेरी विजय हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर अब की बार मेरी हार हो गई तो मैं तुम्हें इसी जेल में तड़फा तड़फा करके मार दूंगा। कन्हैया ने सोचा हमारी वजह से 1000 ब्राह्मण मारे जाएंगे, तो क्यों न हम अपनी हार स्वीकार कर लें। श्याम ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के अंदर 12 योजन यानी 48 कोस का एक महल बनवा दिया था, जिसका नाम द्वारका पड़ा। वहीं अन्य यदुवंशियों को कन्हैया ने भेज दिया, और जैसे ही जरासंध 18वीं बार आया है, इधर से कालियावन मलक्षों की सेना लेकर आया। जो श्याम ने देखा उसी वक्त वो रण छोड़कर भागने लगे। जब रण छोड़कर भागने लगे तो आगे आगे कृष्ण है और पीछे पीछे कालियावन है। अब उसे इतनी दूर भगा करके ले गए हैं गोविंद के एक वन में गुफा के अंदर मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। महाराज जो मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे थे, कन्हैया उस गुफा के अंदर प्रवेश हुए। उन्होंने अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही कालियावन ने देखा तो
तो वो मुचकुंद को नहीं, वो कृष्ण को समझने लगा कि यहाँ छुप करके सो रहा है ये कन्हैया। जैसे ही पैर की ठोकर मारी और मुचकुंद की निंद्रा टूटी, उसी से जल करके वो कालिया बन भस्म हो गया। बोलिए सामरे सरकार की। ये वही मुचकुंद थे जो देवताओं के पक्ष में रहकर दैत्यों से बरसों तलक युद्ध करते रहे थे। देवताओं की विजय उन्होंने दैत्यों से कराई। उसके बाद इंद्र ने कहा कि हमसे कुछ मांग लीजिएगा, तो मुचकुंद ने कहा कि मुझे काफी समय हो गया है, थक गया हूं, नींद पूरी नहीं हुई है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी नींद पूरी हो जाए